हरे कृष्णा। कार्तिक मास जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यही वो पावन महीना है जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो आइए कार्तिक के इस पावन प्रथम दिन पर मैं आपको तुलसी जी की एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को जो कोई भी सच्चे हृदय से सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसा महारानी अत्यंत प्रिय है और कार्तिक का पावन महीना तुलसी जी की पूजा के लिए भी विख्यात है। तो आइए सुनते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अपना विशेष महत्व होता है, परंतु कार्तिक माह के महीने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में स्नान, दीपदान और अन्य दान धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालीग्राम से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। और इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी सुनिए। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी और ऐसे ही एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। अब बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मत पूछो भगवान। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। अब मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना कि इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई और जिससे उसकी अर्थी टस से मसी नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया था, फिर यह भला इतनी भारी कैसे हो गई? अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी लगी है भैया। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास आए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कांधा ले। अब भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दिलाई वैसे सभी को दिलाना, और जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे हमको भी देना। हे तुलसी मैया, श्री कृष्ण को हम पर भी कृपा करने के लिए कहना। जय तुलसी मैया। और आप भी अपनी कृपा बनाए रखना। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे कार्तिक महीने में आपको पुण्य और प्राचीन कथाएं सुनने को मिलती रहे। हरे कृष्णा।